अस्सलाम वालेकुम गाइस, बरकत की रसोई में आपका स्वागत है। तो मम्मी आप क्या बनाने वाली हैं? लग रहा है कुछ स्पेशल बनेगा। ये बात तो सही है, बिल्कुल स्पेशल ही बनने वाला है। तो तीज आ रहा है तो हमने सोचा कि मावा मटरी बनाएं। आपने तो गुजिया बहुत खाई होगी पर इस तरह की परत वाली मावा मटरी नहीं खाई होगी। तो चलिए तो फिर बनाना बताते हैं। तो हमने ये 2 कटोरी मैदा रख लिया है। अब इसमें हमें 1-2 चुटकी हमें नमक डाल देना है। नमक डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो आप ज़रूर ज़रा सा नमक ज़रूर डालें, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आने वाला है। तो ये अब हम इसमें रिफाइंड तेल डालते हैं। अब इसे हम मम्मी रिफाइंड तेल लगभग कितना डालना है? बस हमें इतना डालना है जब तक हमारी मुट्ठी यानी बंध ना जाए, जब तक हमें डालना है तेल। यानी इस तरीके से अभी हम आपको बताते हैं, मिलाकर उस तरीके से आपको करना है। तो ये अभी हमारी मुट्ठी देखिए, अभी ये आटा दिख रहा है ना, तो इस तरीके से अभी मुट्ठी नहीं बन रही है। अब इसमें हम और रिफाइंड तेल डालते हैं। ये देखें इस तरीके से। तो ये देखें अब मुट्ठी यानी कि अब तैयार हो रही है, यानी कि हमारी मुट्ठी जो है देखिए बंधने लगी। तो इसका मतलब हमारा मोमन बिल्कुल बहुत अच्छी से तरीके से तैयार हो गया है। अब इसमें हमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसे हमें गूंद लेना है। तो ये देखें हमें हल्का हल्का ही पानी डालना है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसमें पहले से मोमन डला हुआ है तो हमें पानी भी कम लगेगा। तो इसीलिए हमें पानी भी कम डालना है। हमें सॉफ्ट डो तैयार करना है। ये देखें इस तरीके से। अब इसे हम हल्का सा पानी और डालेंगे इस तरीके से। तो ये हमारा डो तैयार हो गया है। अब इसे हमें इस तरीके से आपको खींचना है। ये थोड़ा मेहनत लगेगी, इस तरीके से ऐसे। मतलब मम्मी अच्छी तरीके से मसल लेना है। बिल्कुल। ये देखें हमारा अच्छी तरीके से बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये देखें इससे हमारा डो जो है अच्छी तरीके से चिकनाहट बना जाएगी। बिल्कुल। ये देखें एकदम तैयार। अब इसे हमें, तो ये देखें गाइस इस तरीके से हमने एक कर लिया और इस तरीके से हमने 2 कर लिया और इस तरीके से हमने 3 कर लिया और इस तरीके से हमने ये 4 कर लिया, तैयार कर लिया। इस तरीके से लोई बना लेनी है। ये देखें इस तरीके से। देखिए हमारी लोई तैयार हो गई है। तो 3 पेड़े हमने सादे रख लिए हैं, 2 पेड़े में हमें कलर करना है। तो अब इसमें हम फ्रूट कलर डाल देंगे इस तरीके से। अब इसे हम मसल लेंगे। तो मम्मी आपने फ्रूट कलर में ग्रीन कलर डाली है? बिल्कुल। ये देखें इस तरीके से हमें इसे अच्छे तरीके से मसल लेना है इसे इस तरीके से। इसे भी हमें इसी तरीके से मसलना है। ये देखें जैसे हमने उसको हमने डोर तैयार किया था, बिल्कुल इसी तरीके से आपको करना है, ताकि कलर अच्छी तरीके से उसमें मिल जाए। बिल्कुल। ये देखें इस तरीके से अच्छी तरीके से ग्रीन कलर तैयार हो गया। अब इसे हम इस तरीके से पेड़ा तैयार कर लेना है। ये देखें ठीक है। अब इसमें हम फ्रूट कलर डाल देंगे। ये देखें इस तरीके से। तो मम्मी ये किस कलर का है? ये है रानी कलर का। ये देखें अब इस तरीके से हमें डोर को मसलते जाना है इस तरीके से। जैसे हमने उसको मसला हुआ था वैसे ही करना है इसको भी। ये देखें इस तरीके से आपको कर लेना है। तो ये देखें कलर बहुत अच्छा आया ना, और हमारे पेड़े भी अच्छी तरीके से बन गए। तो ये देखें। तो सबसे पहले हमें इसमें मैदा लगा लेना है थोड़ा सा इस तरीके से। फिर आप इसे बेल लें, इस तरीके से बेल लेना है जैसे हमें रोटियां बेलते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से हमें बेलना है। ये देखें दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है कुछ भी। ये हमने बेल लिया। अब इसे हम इधर पलटा देते हैं। अब हम दूसरा बेल लेते हैं। तो इस तरीके से हम इसे भी बेल लेते हैं।
मतलब वाइट वाली जो आप पेड़े बना के रखी थी, हाँ, वो तीनों बेल लेना है पहले अलग। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखें, मैदा लगा के। बिल्कुल, ये देखें, इस तरीके से हमें बेल लेना है। तो वाइट वाले हमने पेड़े सारे बेल लिया है। अब इसे भी हम इसी तरीके से बेल लेंगे। ये देखें, इस तरीके से बिल्कुल इसी के बिल्कुल रोटी की तरह ही आपको बेलना है, मैदा लगा के। बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। ये देखें, इस तरीके से। मतलब मम्मी आज आप मावा वाली मटरी कलरफुल वाली बना रही हैं। बिल्कुल, अब आपके बच्चों को भी पसंद आने वाली है। ये तो 100% गारंटी है कि सभी को पसंद आएगी ये। बिल्कुल, और झटपट बनने वाली रेसिपी। अब इसे हमने बेल लिया है। अब ये जो हमने ग्रीन वाली रखी हुई है, अब इसे भी हम बेल ही लेते हैं इसी तरीके से। ये देखें, और बहुत जल्दी बन जाती हैं। ये हमने बेल लिया, तो हमने इस प्लेट में हमें निकाल लेनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इस चपाती को इस तरीके से रख लेनी है और इसे हम हल्के हमें रिफाइन तेल लगा देना है इस तरीके से। ये देखें, ठीक है ना। बिल्कुल आसान रेसिपी है, बिल्कुल टेंशन नहीं है, कोई भी बना सकता है। अब इसमें हमने ये थोड़ा सा मैदा छिड़क दिया है। तो ये हमने जो मावा रखा है, आप इसे मावा भी बोल सकते हैं, खोवा भी बोल सकते हैं। तो ये देखें, इस तरीके से हमें किसनी से इस तरीके से कीस लेना है और हमें इस तरीके से डाल देना है। ये देखें, हमने डाल दिया है ना। अब इसमें हमने इसे ये वाली हमने रोल डाल दिया, इन्हें तैयार कर रहे हैं। ये देखें, इस तरीके से। ठीक है, अब इसे हमें दबा देना है, अच्छी तरीके से दबा दें। और फिर हमें इसे रिफाइंड तेल अभी हमें फिर इसी में लगा देना है इस तरीके से, हल्के हाथों से। ये देखें, इस तरीके से, है ना। और फिर हमें से ये हमने जो मैदा रखा हुआ है ना, अब इसमें हमें हल्का मैदा डाल देना है इस तरीके से। ये देखें, इस तरीके से। अब इसमें हमने मावा फिर डाल देनी है उसी तरीके से जिस तरीके से हमने पहले डाला हुआ है। ये देखें, इस तरीके से। मतलब परत पे परत मावा भी डालते जाना है, हाँ, और कलरफुल परत चढ़ाते जाना है। बिल्कुल, बस इसी तरीके से। आपको कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। ये देखें, अब इसे हमें इस तरीके से अच्छी तरीके से दबा देना है। तो गाइस, वीडियो पे बने रहेंगे तो रेसिपी आपको समझ में आएगी और स्टेप बाय स्टेप समझेंगे आप, तो इस तरीके से बना सकते हैं। बिल्कुल। ये देखें, इस तरीके से। हमें भी लगता है कि अपने बच्चों को और सभी लोग को हम आसान रेसिपी बताएं, तो इस तरीके से। अब ये देखें, हमने मैदा इस तरीके से डाल दिया। अब इसमें हमें ये जो मावा रखा है, अब इसे हम डाल देंगे इस तरीके से। ये देखें, और इसे भी हम इसी तरीके से डाल देंगे और इसे हमें अच्छी तरीके से दबा देना है। ये देखें, इस तरीके से। ठीक है, अब इसमें हमें फिर रिफाइन तेल लगानी है इस तरीके से। आप चाहे तो घी भी लगा सकते हैं, आपको जो पसंद हो आप लगा सकते हैं। अब इसमें हमने ये डाल दिया मैदा। अब इसमें हमने ये जो खोवा रखा हुआ है, यानी इस तरीके से हमें फिर इसमें डाल देना है। ये देखें, बिल्कुल आसान रेसिपी है, दिक्कत वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं है। अब ये देखें, हमने लास्ट में इसे डाल दिया। अब इसे हमें अच्छी तरीके से हमें दबा देना है, यानी बहुत ही अच्छी तरीके से। ये देखें, इस तरीके से आप दबा दें। अब इसे हमें हल्के हाथों से हमें बेल लेना है और उस तरफ भी हमें इसी तरीके से पलटा कर बेल लेना है। ये देखें, इस तरीके से। अब ये बेल चुका है। ये हमने हल्का सा इसमें रिफाइंड तेल लगा देते हैं, यानी कि इस तरीके से। तो हमें इसी तरीके से इस तरीके से मैदा डाल देना है। अब ये लास्ट में जो है हमें इस तरीके से
पूरे में फैला देना है। अब ये जो हमने इस तरीके से हमें रोल तैयार करना है, टाइट टाइट हमें इस तरीके से। तो ये देखें, इस तरीके से हमें कड़ा कड़ा इस तरीके से टाइट टाइट रोल तैयार करना है। ये देखें इस तरीके से, और अच्छी तरीके से हमें इस तरीके से दबा लेना है और इस तरीके से कर लें। ये देखें, ये देखें, अब ये तैयार हो गया है। इस तरीके से 2-2 इंच में हमें काट लेना है। ये देखें, 2-2 इंच में आप काट लें। अब वैसे आपको जितनी बड़ी चाहिए उतनी काट सकते हैं। ये हमने 2-2 इंच की काटा हुआ है। ये आप चाहें तो थोड़ा सा 1-1 इंच में भी काट सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देखें, बिल्कुल आसान है ना, और कितना खूबसूरत दिख रही है। ये देखें, ये देखें, ये देखें इस तरीके से। अब इसे हम आपको ये हम रख लेते हैं इधर। आपको एक एक करके और बीच में जो है इस तरीके से दबा दें, और इस तरीके से आपको ये मटरी को दबाते जाना है, बस कुछ भी नहीं करना है। ये देखें, और ये देखिए हमारी तैयार हो गई है। ये देखें इस तरीके से, बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं होनी है। ये देखें, इसको हमने इस तरीके से दबा दिया और फिर इस तरीके से दबा दिया, ये दबा दिया इस तरीके से, ऐसे। ये देखिए गदिया के, ये देखिए हमने गदिया लिया है और इस तरीके से आप दबा देंगे। देखें मम्मी दिख बड़ी खूबसूरत रही है। ये बात तो सही है, और आप गुजिया भी खाना तो बिल्कुल वाकई में भूल जाएंगे, और बच्चे कहेंगे मम्मी हमको यही बना के खिलाइए, गुजिया तो खाते खाते बोर हो गए। ये देखें इस तरीके से, ये देखें ये तैयार हो गई हैं। तो हमने एक एक करके सारी मटरी तैयार कर ली है। तो चलिए अब फ्राई करने चलते हैं। तो तेल हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। अब इसे में हम एक एक करके मटरी डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से आप डाल दें, और जितनी आए आप बस उतनी ही डालें, ज़्यादा ही ना डालें। ये देखें कलर तो बहुत ही प्यारा दिख रहा है, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। और जो वीडियो पे नए आए हुए हैं वो सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। फ्री में करें, फ्री में करना तो बनता है। तो ये देखें इस तरीके से। तो मम्मी इसे ब्राउन करना है? बिल्कुल, तो ऐसे हमें पलटा देना है, बस उसी तरीके से फ्राई करना है जिस तरीके से हम गुजिया फ्राई करते हैं। मतलब हल्का ब्राउन करके हमें निकाल लेना है। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखें कलर हमारा बहुत अच्छे आ रहा है। हमने इसे उल्टाते खलटाते हुए हमें फ्राई करना है। तो ये देखें कलर बहुत अच्छा आ गया है ना, और आते जा रहा है। तो इसी तरीके से आपको फ्राई करना है। गाइस आपको 100% सभी लोगों को पसंद आने वाला है ये मावा मटरी, बिल्कुल लेयर वाली, बिल्कुल। जो दिखने में तो खूबसूरत है ही, लेकिन मुंह में सीधे घुली जानी है। ये बात तो सही है। तो ये हमारा ये फ्राई हो चुकी हैं। अब इसे हम निकाल ही लेते हैं। ये देखें निकाल लेते हैं। तो ये हमें एक एक करके इसी तरीके से डाल देना है। ये देखें, तो इसे हम पलटा देते हैं इस तरीके से हल्के हाथों से। ये देखें इस तरीके से। जब से ये हो रही है, जब से हमने ये तार वाली चाशनी बनाकर रखी हुई है, पहले भी हम आपको रेसिपी बता चुके हैं यानी चाशनी की, तो इस तरीके से चाशनी होनी चाहिए। तो हमने आपको पहले भी बताया है। अब एक एक करके हम इसे डाल देते हैं चाशनी में इस तरीके से। ये देखें इस तरीके से हमें चाशनी में डाल देनी है, और हमें तुरंत ही निकाल लेनी है इस तरीके से। ये देखें हमने डाल दिया और फिर निकाल लिया। ये देखें इस तरीके से, इस तरीके से आप डाल दें और फिर निकाल लें।
अब इसे हम पलटा देते हैं। ये देखें इस तरीके से। मम्मी कलर तो बहुत बेहतरीन आ रहा है। ये बात तो सही है, बिल्कुल सही बात है, कलर बहुत अच्छा आया है और बच्चों को तो इतना कलरफुल तो बहुत ही पसंद आता है। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर दिख रहा है। बेटा ये तुमको भी तो बहुत ही पसंद आती है ये मटरी। बात तो बिल्कुल सही है मम्मी, इसीलिए तो हमने कहा कि मम्मी आज मावा वाली मटरी बना ही दो आज। बिल्कुल, तो हमारे बच्चों को बहुत ही पसंद है, आपके बच्चों को भी पसंद आने वाली है ये रेसिपी। अच्छी तरीके से फ्राई हो गए हैं, कलर भी बहुत अच्छा आ गया है। ये देखें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और फ्राई भी हो जाते हैं। अब उसमें गुजिया भरो फिर बनाओ, बहुत टाइम लगता है, इसीलिए बिल्कुल हमने बिल्कुल एकदम नई रेसिपी लेकर आए हैं। हम निकाल ही लेते हैं। कलर बहुत अच्छी आ गई। बिल्कुल, अभी इसे हमें चाशनी में डाल देना है। तो इसी तरीके से हमें चाशनी में डाल देना है। अब इसे हमें एक एक करके इसे हमें पलटा देना है। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है और बहुत जल्दी बनती है और बिल्कुल झटपट बनने वाली रेसिपी। ये देखें हमने चाशनी से निकाल लिया। ये देखें इस तरीके से। तो गाइस ये हमारी मावा मटरी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। देखिए गाइस कितनी खूबसूरत दिख रही है, मुंह में जाते तो बिल्कुल घुल जाना है और बहुत ही टेस्टी बनी है। तो गाइस आप अपने घर पे कब बना रहे हैं कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब आप करेंगे तो अगली वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी। तो दुआओं में हमें याद रखिए और अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।